ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि इतनी अच्छी क्यों बनी हुई है आप। क्या फायदा है आपका? मतलब बच्चों को इतने अच्छे से देखना, संभालना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी सोच के घोड़ों को ना जरा लगाम दे दो। बच्चे हैं ये, इनसे क्या फायदा उठाऊंगी मैं? वैसे आरा, आप इतनी हमदर्द, खुदा तरस और प्यार करने वाली तो है नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो भी स्पेशली मारिया चची के बच्चों के साथ इतनी प्यार मोहब्बत, मतलब क्या है ये सब? ये वैसे भी तुम्हारी समझ से परे की बात है। अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे, मासूम से फरिश्ते हैं ये तो। मजा आता है मुझे इनके साथ खेल के, बस। काश आपके इस बात में कोई मिलावट ना हो। जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है, बातें सुना के चला जाता है। हम शरीफ क्या हुए, सारा जमाना ही बदमाश हो गया। सही कहा है शाहरुख खान ने। बड़ा मेहरबानी साबिर भाई, आप जरा राशिदा भाभी से बात तो करें, उन्हें समझाएं कि खामखा जहारा से ना उलझे। अब तो अम्मा भी की बात कभी पास नहीं करती। देखो जहारा, अगर कोई बात हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, मैं कर लूंगा राशिदा से बात, समझा लिया करूंगा उसे। भाई साहब, मुझे कोई मसला होगा या किसी की बात बुरी लगेगी तो मैं अपने शौहर से करूंगी ना, आपसे क्या करूं? तो मुझे भाई साहब कहती हो ना, तो फिर बड़ा भाई समझो भी। मुझे बताओगी तो मैं अपने तौर पे संभालने की कोशिश करूंगा। तुम शमीम से कह देती हो जज्बाती है, जरा गुस्सा कर बैठता है, घर का माहौल खराब हो जाता है। अरे ये कहाँ की शराफत भाई साहब, मतलब घर का माहौल मेरी वजह से खराब होता है, दिस इज अनफेयर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बस तुम जरा से जज्बाती। पता चल गया है, पता चल गया। क्या? और एक तो ये भी ना अपनी करतूतों से बाज ही नहीं आता। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्या कानून का खजाना मिल गया? अरे नहीं, मेजबीन का पता चल गया है। क्या? कहाँ है? मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर हारिस भाई के बैग में एक कोट था, उसके अंदर मुझे ये बिल मिला और देखिए इस पे वही एड्रेस है जो उन्होंने नया घर खरीदा है, और इस पे जो ऑनर का नाम है वो मैं काफी दफा हारिस भाई के मुंह से सुन चुका हूँ। गुड जॉब। शमीम, शमीम, ये क्या किया आपने? महजबी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे लेकिन जब अम्मा मियाँ ने इजाजत दे दी मिलने की तो फिर आप... अब्बा मियाँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उसे अब भी सजा मिलनी चाहिए कुछ देर तक। और आइंदा अगर तुमने उससे राब्ता करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची छोड़ दें, अब इसको जोड़ने का फायदा नहीं है। बेटा एड्रेस तो इसी में लिखा हुआ है ना। मैंने पिक्चर ले ली थी वैसे। वाकई? जी। थैंक यू सो मच बेटा। तो एक काम करना, इसको ले जाके उससे मिलवा देना, लेकिन उससे पहले कंफर्म कर लेना वो एड्रेस कि वहां पर रहते भी हैं या नहीं है। लेकिन इस बात की कानो कान खबर घर में किसी को भी ना हो। ठीक है वो। ठीक है। हम कल ही चलेंगे। थैंक यू भाई साहब। कोई बात नहीं, क्या हो गया? अब आप चाय बना दें अच्छी सी जल्दी से। अब वो पियेंगे आप? मैं ना बना के लाऊं अपने हाथ की चाय आज? अरे वाह भाई। मैं लेके आता। अब इसका क्या करें? पिक्चर है मेरे पास, आप क्यों उसको पकड़ के बैठेंगे? सुनो राहत, क्या बना रही हो? पूरी गली में स्मेल आ रही है। मूली की भुजिया। ये कौन सा मौसम है मूली की भुजिया बनाने का? अरे भाई सस्ती मिल रही थी तो लेकर आ गई। अच्छा एक काम करो, मुझे एक कप चाय बना दो। हॉस्पिटल जाके तो बंदा खुद बीमार लगने लगता है। मेरा सर फट रहा है। देखो भाई गैस कब आ रही है,
इसलिए मूली की भुजिया पका रही हूँ। और अगर मैंने भुजिया उतार दी तो तुम लोग भूखे रह जाओगे, और अगर चाय चढ़ा दी तो अगले 2 घंटे में जाके कहीं चाय पकेगी। बाजी, ये खाना कब पकेगा? इतनी मुझे भूख लग रही है ना। वैसे कसम से तुम्हारा ना जॉब से जल्दी आने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर भी काम नहीं करती हो, यहाँ पर भी काम नहीं करती हो, और झूठ बोल बोलकर मेरी मनुमा माँ को सीढ़ियों से गिराती रहती हो। तुम्हें इससे क्या, मेरी माँ है, जहाँ चाहे इस्तेमाल करूँ। और तुम अस्पताल क्यों गए थे? सब खैरियत है ना? कासिम के साथ गया था अस्पताल मारिया भाभी को देखने। वो बेचारी कोमे में बेसुध पड़ी हैं। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि जो अम्मा को सीढ़ियों से गिराने का आइडिया तुमने यहाँ से लिया है। चुप कर जाओ, तुम बात करने दो मुझे। राने मेरी बात सुनो, अब तुम हॉस्पिटल जाओगे ना तो हम दोनों को भी साथ लेके जाना। हम भी तो देखें इंसान कोमा में कैसा लगता है। वैसे ना मैंने फिल्मों में देखा है कि कोमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो सुन सकते हैं सब कुछ, सिर्फ बोल और हिल नहीं सकते। इतनी तफसीलात पे मैं नहीं जा सकता। एक काम करो, अगर कोई चाय बना के पिला सकता है तो मेहरबानी, वरना रहने दो। बल्कि छोड़ो, मैं पठान के ढाबे से जाके खुद ही चाय पी लेता हूँ। अच्छा सुनो, 1 कप मेरे लिए भी लेके आना। और मेरे लिए भी 1 कप लेकर आना चाय, और 1 लच्छेदार कड़क पराठा। अच्छा, 1 केक पीस ले आना अच्छा सा बस। हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे बताते जाए, मैं सब सामान ला दूंगा। अगर मुझे पहले पैसे दो, उसके बाद जो बोलोगे पठार की चाय, पापे, बन, हर चीज ले आऊंगा। पराठे का तो कोई सीन नहीं लग रहा, तुम्हारी सड़ी हुई भुजिया ही खानी पड़ेगी। और यहाँ से भी पराठे का कोई सीन नहीं लग रहा। अरे ये वो तिल नहीं है जिसमें से तेल निकला है। हाँ, बरसाती मेंढक। सुन, चूल्हा बंद करती हुई जाना। एक तो सड़ी हुई मूली पका रही, ऊपर से बंद करने को भी मुझे कह रही हो। खाओगी यही मजे ले लेके। हाँ, अभी सलाद भी बना रही हूँ मूली का साथ में। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। हद हो गई, अपनी बदबू नहीं दिखती। वैसे आज मैं तबाही पका रही हूँ। ये भी 50 रुपए की जो मूली होती है ना, ये 5000 के परफ्यूम को तबाह करके रख देती है। होती है जान आ रहा, मेरी समझ में नहीं आता अब तक तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं टंगाए? वो टांग लीजिए। ये कैसा जवाब हुआ? मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने वो बिजली का बिल क्यों फाड़ा? उसमें मेरी बेटी का एड्रेस लिखा था। यार, अब तक वही रट लगाई है तुमने। 1000 बार कह चुका हूं, भूल जाओ मैजमी को। कैसे भूल जाऊं? बेटी है वो मेरी। हद करते हैं आप भी। इतने पत्थर दिल इंसान है आप। जरा दर्द नहीं है आपके दिल में? पता है क्या शमीम, आप जैसे मर्दों को ना सारी जिंदगी अकेले रहना चाहिए। आप लोगों को कोई रिश्ता नसीब नहीं होना चाहिए, ना बेटी का, ना बीवी का, ना कोई और। सारे रिश्तों से महरूम रहना चाहिए। अरे बहुत जबान चलाने लगी है। अजीम बेटा, मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों मारिया की सेहतयाबी के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी वो। इंशाल्लाह। वो मैं जरा हॉस्पिटल से होके आ जाऊं? हाँ बेटा, तुम जाओ। अल्लाह पाक हमारे घर में ऐसे ही मोहब्बतें कायम रखे कि सब लोग एक दूसरे के काम आते रहें। आमीन। वैसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मारिया आईसीयू में है और वहाँ पे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। मैं भी बाहर वेटिंग रूम में बैठा हूँ पूरी रात, सोने की जगह भी नहीं है वहाँ पे। चाचू, आप भी तो वेटिंग एरिया में बैठे रहे हैं ना, सुबह दिन रात, तो फिर मैं बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? हाँ जाओ जाओ, शाबाश जाओ। अगर आप लोगों की इजाज़त तो मैं भी चला जाऊँ और आराम कर लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम करो। मुश्किलों ने तो रास्ता ही देख लिया है हमारे घर का। अरे जुबैदा बेगम, मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन खुशनसीब इंसान वो होता है जो सब्र व तहम्मुल से इन मुश्किलात को बर्दाश्त कर देता है, और जिसके साथ सारे घर वाले खड़े होते हैं। तो इस हिसाब से तो हम खुशनसीब हुए ना।
ठीक कह रहे हैं आप। अरे सो क्या ये? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। रो क्यों रहा था? पेट में दर्द हो रहा था इसके। आपको कैसे पता? इंटरनेट पे सर्च किया मैंने, डकार फंसी हुई थी, मैंने उल्टा किया और उसमें जैसा बताया था ना, आहिस्ता आहिस्ता कमर सहलाई तो ठीक हो गया, फिर सो गया। वाह, जबरदस्त, आप तो माँ बन गई। हाँ, यूट्यूब जिंदाबाद। माँ? हाँ, एक माँ ही तो है जो बच्चों की तकलीफ समझती है, स्पेशली तब जब वो बोल नहीं सकते। और एक माँ ही होती है जिसकी गोद में सर रख के बच्चे सुकून से सो जाते हैं। इतने दिन से सोच रही थी कि ये कैसा नया एहसास जागा है मेरे अंदर, अब पता चला ये तो माँ की ममता है। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत माँ। क्या मुसीबत है, अच्छा खासा प्लान चौपट हो गया हमारा, वरना महजे भी साथ मुलाकात हो जाती। कि तुम्हारी माँ कब तैयार होकर अस्पताल चली गई? चले कोई बात नहीं चाची, इतने दिन सब्र किया ना, एक दिन और कर ले, कल मिल लेंगे इंशाल्लाह उनसे। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या राजो न्याज की बातें हो रही हैं दोनों में? बड़े बात कर रहे हैं, अंदर जाओ, चलो शामिश। खैर अम्मी, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना आमना, उसका बर्थडे है तो मुझे उसके घर जाना है। हाँ तो जाओ, रुका किसने है? बस अपने बाप से परमिशन ले लेना पहले। अब वो तो मना ही करेंगे ना। ओए है, अब ये तुम जानो और वो जाने, लेकिन उनसे पूछे बगैर तो नहीं जा सकती। अब इन्हें क्या हो गया? बात सुन, ये बर्थडे आमना का है अयान का? फजूल बातें मत करो तुम। मानूर, वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी दिनों से तुम इधर उधर खड़े होके आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा मुस्कुरा के फोन पे बात कर रही होती हो। कहीं दोबारा अयान का बुखार तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे सर पर? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये जब से तुम्हें सोनिया छोड़ के गई है ना, तुम बस इसी टोम में लगे रहते हो कि कौन क्या कर रहा है। सही बिजी रखती थी वो तुम्हें। वैसे उसने बड़ा बुरा किया है मेरे साथ, एक फोन एक मैसेज तक नहीं किया। मैंने तो मोहल्ले के सारे हॉस्पिटल में जाके भी पूछा, लेकिन उसकी अम्मा कहीं जॉब ही नहीं करती। दिन में 25 बार अपना मोबाइल चेक करता हूँ कि शायद कोई मैसेज आया हो। मुझे लगता है किसी और इलाके चले गए हैं वो लोग। या फिर ये भी हो सकता है कि शहर छोड़ के भी चले गए हों। चलो अब क्या कर सकते हैं, मना तो वो मुझे पहले ही कर चुकी थी। वैसे जिस मंगेतर के लिए वो मना कर रही थी उससे तो वो पीछा छुड़वा रही थी, तो आई थिंक तुम्हारे चांसेस हैं अभी भी। यार प्लीज, मैं मिट्टी डाल चुका हूँ। अच्छा इवेंट है, मुझे उसकी तैयारी देखनी, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, जाओ निकलो। अब्बू से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर आपने बताया नहीं आपको ऑफिस कैसा लगा? मैंने आपको वहीं बता दिया था, ऑफिस बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे लगा आपने तारीफ जरा कम की है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। हाशिम के चले जाने के बाद मुझे चीजें कुछ कम अच्छी लगती हैं। अब आप इस चाय को ही देख लें, ये मुझे थोड़ी फीकी लग रही है। इसमें वो बात नहीं है, क्योंकि चाय तो मैं हाशिम के साथ टेरेस में बैठ के पीती थी, और ये आदत मुझे बहुत सताती है। ठीक कह रही हैं आप, अपनों का गम जाते जाते ही जाता है, जाते जाते जान ले जाता है। ये क्या कह रही हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। क्यों मायूसी की बातें कर रहे हैं? अभी तो आगे आपकी पूरी जिंदगी बाकी है, कैसे गुजरेगी?
जिंदगी तो जा चुकी है, अब तो बस एक लम्हा ठहर गया है जो जिंदगी और मौत के बीच की बेकरारी है, जो ना कम होती है और ना खत्म होती है। ना मौत को गले लगा सकती हूँ और ना ये जिंदगी जी सकती हूँ। पता है माजवीन, आप बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। इसलिए तो देखें आज जिंदा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। वरना मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं हाशिम के बगैर जिंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन देखें जिंदगी चल रही है, जी रही हूँ मैं जिंदगी, खाना भी खा रही हूँ, आपके साथ चाय भी पी रही हूँ, सब कुछ चल रहा है। क्योंकि अब भी आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आपकी जरूरत है, और अगर आप उनकी जिंदगी में ना रहें तो शायद वो जी ना पाए। मेरा मतलब है आपकी अम्मी, पप्पू और मानूर की बात कर रहा था। अब्बू का तो नहीं मालूम, हाँ, लेकिन शायद महानूर और अम्मी तकलीफ में होंगी, लेकिन उन्हें ये तकलीफ सहनी पड़ेगी क्योंकि इनमें से किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, इनमें से किसी ने मुझे नहीं रोका। अयान, समझने की कोशिश करो, घर के हालात ठीक नहीं है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तुम्हें अंदाजा भी है कितने दिन हो गया हमें मिले हुए? तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर आता हूँ, तुम बस बाहर आ जाओ, तुम्हारा चेहरा देख लूंगा मैं। तुम ना बिल्कुल पागल हो चुके हो। हाँ, पागल तो मैं हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। मुझे ना कभी कभी तुम्हारे इस प्यार के पागलपन से बहुत डर लगता है। प्यार से कौन डरता है? अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है इधर कोई आ रहा है। अच्छा चलो, अब क्या कह सकता हूँ, अपनी इतनी दुख भरी कहानी सुना दी है तुमने, चलो माफ किया तुम्हें, सो जाओ तुम, अल्लाह हाफिज। और हो सकता है कि तुम लोगों के जेवरात की जरूरत पड़ जाए। जेवरात? हाशिम के अकाउंट के जो पैसे थे उसका हिसाब किताब आपने लिया है कि नहीं? सॉरी शमीम चाचू, बड़ों की बात में बोलने के लिए माजरत, लेकिन हाशिम भाई अपने पैसे माजबीन के पास रख पाते थे, उन दोनों का जॉइंट अकाउंट था, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो अब्बू से नहीं माजबीन से मिलेंगे। अम्मा भी खैर तो है, आपने बुलवाया? हाँ, एक बात करना थी। देखो बेटा, कारोबार के मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। घर के मर्द कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, और हो सकता है कि तुम लोगों के जेवरात की जरूरत पड़ जाए। जेवरात? अम्मा भी वो तो मैंने अपनी बेटियों के लिए रखे हैं, और मैंने अपनी बहू के लिए। कारोबार जब चल जाएगा तो इंशाल्लाह और बन जाएंगे, और अगर जरूरत के वक्त काम ना आए तो फिर क्या फायदा। यहाँ ना, तुम एक सेट मानूर के लिए रख लेना और बाकी दे देना, और रास्ता तुम भी एक सेट अपनी बहू के लिए रख लेना और बाकी दे देना।
वैसे मैं ये तुम्हें एहतियातन बता रही हूँ, हो सकता है कि सबकी ज़रूरत ही ना पड़े। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा। देखो ना, साबिर से क्यों मैं पैसे मांगू? ये जो हम रेंट कर रहे हैं ना, बुकिंग के लिए और इवेंट्स के लिए, इस सिलसिले में सब अपना अपना हिस्सा डाल चुके हैं। अब साबिर से मांगने की क्या जरूरत? अब्बा मियां, साबिर भाई के पास हाशिम के अकाउंट के भी तो पैसे हैं। हाशिम को भी उसी बिजनेस से पैसे मिलते थे, और जबकि अजीम का कोई हिस्सा नहीं था, फिर भी आपने उसके लिए अलहदा पैसे निकाल दिए और वो पैसे उसने हमें ही लौटा दिए। अब मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि मेरा मतलब है, हाशिम के अकाउंट के जो पैसे थे उसका हिसाब किताब आपने लिया है कि नहीं? सॉरी शमीम चाचू, बड़ों की बात में बोलने के लिए माजरत, लेकिन हाशिम भाई अपने पैसे माजबीन के पास रख पाते थे। उन दोनों का जॉइंट अकाउंट था, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो अब्बू से नहीं, माजबीन से मिलेंगे। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? नहीं, मैं तो राने का मुतालबे का सोच रही हूँ। मैं तो आलू बुखारे की चटनी के बारे में सोच रही हूँ। सर पे इंसान की जो तलवार लटक रही होगी, इंसान उसी के बारे में सोचेगा ना। कुछ सोचा है कि हम इतना सारा किराया कैसे भरेंगे? किराया बढ़ती है मेरी ज्योति, और वो भी उस चश्मिश को। अरे मैं तो 1 रुपया टका आना पाई फूटी कौड़ी चवन्नी कुछ भी ना दूं इसको, किराए की बातें कर रही है। जो भी हो, राने भाई ना बहुत गुस्से में है। अब वो ना तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। तुम कह तो ठीक रहे हो। वैसे एक बात है, ये माँ बेटियां ये चंट निकली। पहले तो खूब हमारे भाई को लूट खाया, उसके बाद रातों रात यहाँ से भाग गई हमारे सर पे ये सब कुछ मार के। क्या हो गया आपको बाजी? क्या पता अनीला बाजी को कोई अच्छा घर मिल गया हो, कोई सस्ता सा, इसीलिए वो चली गई। ये जो तुम्हारे दिमाग की स्लाइड है ना, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लिया करो, एक ही डायरेक्शन में ना चला करो। वो क्यों भागेंगी बेमकसद? अरे वजह और कोई है, बड़ी वजह है। वजह जो भी हो, लेकिन किराया तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। बात सुन भाई, राहत ने अपनी टूटी हुई जूती किसी को नहीं दी आज तक, और तू किराया देने की बात कर रही है। दे ही ना दूं मैं तो फिर क्या करना है हमें, यही बता दो। हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि घर के जो हालात हैं हमें उनमें ही मैनेज करना है। देखो ना, अम्मा भी और अब्बा भी ने वैसे ही इतना बड़ा सदमा खाया है, अब हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। हाँ शमीम, पर आप बात किस बारे में कर रहे हैं ये तो बताएं। देखो, हमारी इतनी सेविंग्स नहीं है, और जो भी थी वो घर पे ही खर्च हुई है हमेशा। अब जरा सा हाथ तंग भी है, तो हम चाहते हैं कि फिजूल खर्चियों से इज्तनाब किया जाए। क्या मतलब आपका? हम कौन सा फजूल खर्चियां करते फिर रहे? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हाथ थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। मतलब जहां सेविंग्स हो सकती है, अब देखो ना, सबसे ज्यादा बिल बिजली का आता है, तो जहां एहतियात हो सकती है वो तो करनी चाहिए। अब तुम दोनों माशाल्लाह समझदार हो, ये सारी समझाने वाली बात थोड़ी ना है। भाई ये बात आप अपनी बीवी को समझाइए।
सारा दिन बैठ के टीवी ड्रामे देखती रहती। धुले हुए बर्तनों को बार बार धोती रहती, मतलब बिजली भी जाया और पानी भी जाया। अच्छा, वाह भाई वाह। और तुम जो बेवक्त ठूस ठूस के खाती रहती हो उसमें कोई खर्चा नहीं है? दिन में 3 दफा पानी की मोटर चलाती हो तुम। हाँ, पौधों को जो पानी देती रहती हो बिना वजह के लिए, उसमें कोई खर्चा नहीं, सारा खर्चा मैं ही कर रही हूँ। और तुम जो चूल्हे पे खाना गर्म करने की बजाय माइक्रोवेव यूज करती हो, क्या उसमें बिजली जाया नहीं होती? अरे भाई खुदा के वास्ते बस कर दो ना यार, ये कोई मौका है लड़ाई का? साबिर भाई किसी चीज का लिहाज नहीं है, मतलब हद कर दी तुम दोनों ने यार। वहां बेचारी मारिया अस्पताल में पड़ी हुई है, यहाँ अजीम परेशान है, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम दोनों की लड़ाइयां खत्म नहीं होती। अल्लाह करे कि समझ आए इन दोनों को कुछ। अच्छा सुनो, कुछ पैसे हमें निकालने होंगे अजीम को देने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो रहा है उसका। क्या मतलब? उसके पास तो डॉलर होंगे ना, उसे क्या जरूरत है? अरे भाई ये पैसे भी उसी के हैं। हम जो भी प्रॉफिट कमाते थे अब्बा मियां उसका हिस्सा जमा करते थे, ये उसी के पैसे उसे दे रहे हैं। वैसे सोचा जाए तो अजीब बात है, देखिए ना, इतने सालों से एक दिन का काम नहीं किया, लेकिन अब्बा मियां ने हिस्सा जरूर रखा है। इंसाफ करो तो इसे। छोटा भाई है यार, क्या हो गया? इस मौके पे ये बातें थोड़ी की जाती हैं, काम आया जाता है बस एक दूसरे के। जी जी मैं समझ सकता हूं। बहरहाल इस गुफ्तगू का मकसद यही था कि तुम दोनों समझ जाओ कि थोड़ा सा हाथ रोक कर खर्चा करो, क्योंकि पहले के मुकाबले में हम वो रकम नहीं दे पाएंगे। फिर से समीर ने रोना शुरू कर दिया। जाओ जाकर देखो उसे। मैं क्यों देखूं? कल रात से मैं उसे संभाल रही हूँ, तुम जाके देखो। जाओ राजदा, तुम देख लो, बच्चा है यार, जाओ संभालो उसको। जाओ। मैं किचन देखती हूँ। आउच। क्या हुआ? क्या हुआ? हीरो के? कुछ नहीं, मेरा पाँव मुड़ गया है। डॉक्टर के पास चलना? नहीं, तीसरी बात के लिए डॉक्टर के पास। आपसे तो सही से पाँव भी रखा नहीं जा रहा है। एक दफा पहले भी मोच आ गई थी, अम्मी ने ऑइंटमेंट और पट्टी कर दी थी, ठीक हो जाएगा ये। अच्छा चले ठीक है, आप रूम में चले, मैं लाकर लगा देता। अब आप कैसे लगाएंगे? आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लगा दूंगा। नहीं, आप बस ला के दे दे, मैं खुद लगा लूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा चले ठीक है, रूम में तो चले, आइए देख के आराम से। क्या ऐसा क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? अगर उन्होंने तुमसे तुम्हारा जेवर मांग भी लिया तो आखिर को बना के भी तो उन्होंने ही दिया था। जी ने, मेरे शौहर ने बनवा कर दिया। तो ये शौहर कहाँ से आया है? उन्हीं की औलाद है ना? ठीक है, लेकिन शौहर की कमाई पर और उस पर मेरा भी तो हक है ना। तो मेरी जान, तुमसे ये तुम्हारा हक कौन छीन रहा है? छीनने की कोशिश तो की जा रही है ना साबिर। इस महंगाई के दौर में जेवर बहुत मुश्किल से बनता है, और अम्मा भी जेवर ही मांग रही हैं। देखिए यार, अगर वो मांग रहे हैं तो उसके पीछे कोई खास वजह होगी। तुम बगैर चूं चना के, बगैर कोई बात किए ये जेवर उनके हवाले कर, और अल्लाह ने दिया हम फिर बना लेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है ना? इधर देख।
Are you all right? जी, I'm okay. Can I help you? नहीं, मैं कर लूंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं खुद कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे इट्स ओके। आप लोगों के पैरों के नीचे जन्नत रख दी गई है, इसे हाथ लगाने में बुरा क्या मानना। लेट मी हेल्प यू, ओके? इट्स ओके। थोड़ा सा उठाइएगा। Are you okay? ये कहीं आपको चुभ ना जाए। नहीं, मैं लगा देती हूँ। चलिए, I'll try। नहीं चुभेगी। ये वो सुनो प्लीज राशिदा, मुझे इस वक्त तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना। तुम जाओ यहाँ से। लड़ने नहीं आई, बात करने आई। बोलो ना, तुम्हें ये कुछ समझ आया कि आखिर ये क्या माजरा है, ये जेवर हथियाने वाला? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें इतनी होड़ा हो रही है तो जाके खुद पूछ लो ना। तुम भी तो पूछ सकती थी। ये आग तुम्हारी लगाई हुई है तो तुम्हें ही पूछना चाहिए। जहां पहले ना तुम बढ़ बढ़ के इस तरह मुझे जवाब देती हो, बदले में मैं कुछ कहूं ना तो फिर तुम लोगों को बुरा लगता है। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि देखो, मेरा तो एक ही बेटा रह गया है। अम्मा भी ने कहा कि एक सेट रख लो तो ठीक है, मगर तुम्हें तो उसूलन 2 सेट रखने चाहिए ना। तुम्हारी 2 बेटियां, मतलब मैं जब का नाम ही खानदान की बुक से गायब कर दिया। और वो जो मारिया को मुंह दिखाई में सोने का सेट दिया था, उसका क्या? वो किसी हिसाब में ही नहीं, और उसके तो बच्चे भी छोटे हैं। बस करो राशिदा, बस करो। कम से कम उस गरीब की तो जान छोड़ दो। पहले ही वो जिंदगी मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो सिर्फ इंसाफ की बात कर रही। अच्छा, अगर इतनी इंसाफ पसंद बनती हो तो वो जो तुमने हाशिम के नाम पर बैंक में कुछ सेविंग्स रखी नहीं है, एक काम करो ना, उसे छुपाने से बेहतर है कि अम्मा भी को लाके दे दो, इससे हमारे जेवर भी बच जाएंगे। क्या मतलब? कौन सा बैंक, कौन सी सेविंग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो तुम्हें कुछ समझ आएगा भी नहीं, लेकिन सारी खबर है मुझे तुम्हारे हिसाब किताब की। मेरे हिसाब किताब पे नजर रखने की बजाय ना अपनी बेटियों पे रख लो, जो दोनों ही हाथ से निकल गई हैं। देखो, मेरी बेटियों के पीछे मुड़ी रहती है, घटिया औरत। दिमाग से काम ही निकाल दिया क्या कर रही थी मैं। ये नहीं सुधर सकती।